नमस्कार, मैं युवराज तेजमल श्रेयारी गटकल, VIT कॉलेज नागपुर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। आज सबसे बड़ी लोकशाही और सबसे बड़ा युवाओं का देश जो भारत देश माना जाता है और जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन खेती किसानी और कृषि किस बलबूते आज किस रास्ते पर जा रही है, क्या स्थिति है, क्या भारत सरकार इस कृषि के लिए किसानों के लिए योजनाएं बनाती है, जो कानून बनाते हैं क्या आखिरकार ये किसानों के लिए है, कृषि के लिए है, इससे पर्यावरण भी टिकेगा और इससे शाश्वत खेती भी टिकेगी, क्या ये ठीक है। हम एक संक्षिप्त में नज़र डालते हैं इन कानूनों के ऊपर। कृषि उपज और वाणिज्य करार की, कृषि आश्वासन और सेवा करार, आवश्यक वस्तु संशोधन करार, ये 3 कानून भारत सरकार ने पारित किए गए। जिस तरीके से पारित किए गए उसको भी एक अन्यायकारक रूप से ही देखा जाता है। आज किसानों के इसमें देश के इस लोकशाही देश में दिल्ली की सीमाओं पे ही नहीं तो भारत के कोनों कोनों में महापंचायतों से लेकर बड़े बड़े आंदोलन, रास्ता रोको और धरना स्थल जारी है। 600 से ज़्यादा किसान आज शहीद हुए हैं। अनेकों आंदोलनों के बावजूद सरकार ने चर्चा भी रुकाई है। इसे देखते हुए क्या ये कानून और किसानों के लिए है या किसानों के विरोध में है और क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला जो कानून है कृषि उपज और वाणिज्य करार, वो यहाँ की जो मंडियाँ है उस मंडियों को पीड़ित करता है, बाधित करता है। उससे कुछ किसी भी तरीके की सुरक्षा किसान और किसान की उपज को नहीं मिलती। दूसरा जो कानून है कीमत और आश्वासन, उसमें गारंटी किसी कीमत की नहीं है, ना कि किसान को वो कानून के तहत कोई सुरक्षा है। और इन तीनों कानून में न्यायिक सुरक्षा नहीं है। जो SDM के पास कानूनी तौर पे जाया जाए तो किसान वहाँ नहीं पहुँच सकता और SDM से न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए न्यायिक और सुरक्षा के साथ इस खेती को सिर्फ उत्पादन के लिए कंपनियों के हाथ में देना, जो कृषि सेवा करार कहा जाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जिस तरीके से वो कानून बनाए वो इस किसानी को लेकर ही नहीं तो यहाँ के पर्यावरण और यहाँ के सामाजिक जीवन को ही बेच डालेगा। इस तरीके से अगर ये हमारे जीवन का ह्रास होगा तो क्या किसान और एक देश की अर्थव्यवस्था टिक पाएगी। इसलिए इसकी अगर दृढ़ता तक जाएंगे तो हम बहुत ही मतलब उसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसलिए ये किसान विरोध कर रहे हैं और हमें इस कानूनों का विरोध करना चाहिए, जिससे भारत की खेती ही नहीं पर्यावरण और इस भविष्य को बचाना है। इसके लिए हम कानून को विरोध करते हुए इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसलिए ये किसान आंदोलन किसान कानूनों के खिलाफ है। धन्यवाद।